Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस। आज हमारे साथ हैं गौरव सिंह। गौरव सिंह ने अभी एयरफोर्स का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और GD/SAT की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। हम गौरव से कुछ बातें करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस था रिटन एग्ज़ाम को लेके, बिकॉज इस बार जो कट ऑफ है कितना हाई गया है, तो हम कुछ रिटन एग्ज़ाम को लेके बातें करेंगे, कुछ समझेंगे जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी लेके आप लोग तैयारी करें। गौरव, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने जिस तरह से गौरव ने 55 मार्क्स स्कोर किए हैं और जो काफ़ी मतलब ऊपर हैं, काफ़ी दूर हैं कट ऑफ मार्क्स से। तो गौरव, आपको वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस, आपने जिस तरह से रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। थैंक यू सर। तो गौरव, आप इलाहाबाद से हैं, राइट? यस सर। और आपने 12th क्लास कब पास किया? 2018 में पास किया आपने, राइट। और आपने MKC कब ज्वाइन किया था? 2019 में सर। आपने 2019 में MKC ज्वाइन किया था। कौन से महीने में लगभग? अप्रैल या मई में किया था और नवंबर में ख़त्म हुआ था। अच्छा, आपका 6 महीने का कोर्स था। नवंबर में ख़त्म हो गया था आपका कोर्स, राइट? वंडरफुल। तो आपने लास्ट ईयर सितंबर वाला एग्ज़ाम भी दिया होगा एयरफोर्स का, वो एग्ज़ाम कैसा रहा? अच्छा था सर, लेकिन काफ़ी अच्छा नहीं गया। इंग्लिश में जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम थे, वो सब याद नहीं किए थे। तो आप लास्ट ईयर क्वालिफाई कर पाए थे, नहीं कर पाए थे? नहीं सर, नहीं। आप नहीं कर पाए थे और इस बार आपने 55 मार्क्स स्कोर किए हैं। यस सर। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है, क्वालिफाई नहीं कर पाए और आपने 55 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 70, यस सर। विच इज़ लाइक ट्रिमेंडस। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या रीज़न रहा, इतना कैसे आप स्कोर कर पाए? सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश पे फोकस किया। इंग्लिश सबसे मेन फैक्टर है, क्योंकि उस पर टाइम का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, टाइम का कोई मतलब प्रेशर नहीं रहता। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। तो उस पर मैंने कुछ जो जैसे फिक्स चीज़ें आती हैं इंग्लिश में, जैसे एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, करीब 3 क्वेश्चन उससे आते हैं मिनिमम। और एक्टिव पैसिव भी 2, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन 4 हो गया, और उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन, ये जो फिक्स चीज़ें थी जो आनी ही थी, वो सब मैंने एकदम अच्छे से कर लिया था। तो आपने कितना स्कोर किया इंग्लिश में? इंग्लिश में मैंने सर मैं 14.5 किया था। 14.5 आपने इस बार स्कोर किया, राइट? तो आपने इंग्लिश पे खासा ध्यान दिया। इसके पीछे मतलब क्या ये वजह थी कि आप लास्ट टाइम इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं किए थे, ऐसा कुछ था क्या? यस, इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाया। और मैथ्स फिजिक्स में क्वालिफाई किया था आपने लास्ट टाइम? यस सर, मैथ फिजिक्स में कर लिया। ओके। तो ये भी एक रीज़न बना कि आपने इंग्लिश में खास ध्यान दिया। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये हुआ कि भाई इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग तो ही है, लेकिन टाइम का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर नहीं रहता। अगर आपको आता है आंसर, आप तुरंत टिक करेंगे, तो टाइम आपका कोई कैलकुलेशन तो है नहीं इसमें, ना? ओके, तो ये रीज़न रहा कि आपने इंग्लिश पे खासा फोकस किया। तो आपने इंग्लिश की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए क्या अलग किया, क्या स्पेशल किया, कैसे पढ़ा आपने इंग्लिश? सर यहाँ पे टीचर भी हैं, आज़ाद सर, काफ़ी बढ़िया पढ़ाया उन्होंने ही बताया मुझे कि मतलब सिनोनिम एंटोनिम काफ़ी फोकस करो उस पर, क्योंकि ग्रामेटिकल से ज़्यादा आपके फिक्स चीज़ें पे ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए, तभी आप इंग्लिश क्वालिफाई। तो एंटोनिम सिनोनिम मिला के टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? एंटोनिम सिनोनिम मिला के सर, क्योंकि पैसेज में भी एंटोनिम पूछ लेता है, तो टोटल मुझे लग रहा है 4 क्वेश्चन तो पूछ, 3 से 4 तो पक्का रहते हैं, राइट? तो आपने मतलब एक चीज़ तय कर ली थी कि एंटोनिम सिनोनिम तो गलत करेंगे नहीं आप, तो आपने इसके लिए वोकेबुलरी पे काफ़ी काम किया। यस सर, पूरा, राइट। इसके अलावा लेकिन क्योंकि आप सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम के सहारे तो नहीं चल सकते, उसके अलावा आपने क्या किया इंग्लिश में? उसके बाद सर कुछ जैसे फिक्स चैप्टर्स रहते हैं, जैसे प्रीपोजिशन 100% आता है। उसके बाद मेरे पेपर में प्रीपोजिशन थे तो 1 आया था, लेकिन हर बार 3-4 आता है। और कंजंक्शन से मेरे पेपर में इस बार आ गया था 3 क्वेश्चन। तो और टाइम एंड टेक्स्ट तो फिक्स रहता है, टाइम एंड टेंस से भी 1-आध क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद सर आपका सिंटैक्स जो रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो, तो कुल मिला के आपने काफ़ी प्लान करके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस पर खासा ध्यान दिया। आप लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बात का आपने कोई मतलब दुख नहीं बनाया, आपने उसको एज अ मोटिवेशन लिया। और आपने जो आपकी कमजोरी थी इंग्लिश सब्जेक्ट, उस पर ही आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया और आप इंग्लिश में 14.5 स्कोर कर पाए इस बार, राइट? तो मैथ्स और फिजिक्स की अगर बात करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ तो बहुत हाई गया है, राइट? और तो मैथ्स फिजिक्स को भी लेके भी आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, तभी आप 55 तक पहुंच पाए। तो मैथ्स फिजिक्स के बारे में कुछ हमें बताइए, कुछ टिप्स दीजिए, कैसे तैयारी करें मैथ्स और फिजिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम के, इसकी हम तैयारी कैसे करें? सर फिजिक्स में मैंने तो रेफरेंस बुक में SL अरोरा की थी। उसमें सर लगभग 150 to 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के थे पीछे, ऑब्जेक्टिव। तो मैंने वो तो कम से कम मैंने 5 से 6 बार लगा लिया उसको,
ताकि क्वेश्चन मेरे को एकदम याद जैसा हो जाए कि देखते मुझे समझ में आ जाए कि करना कैसे है। ओके। उसके बाद मेजर गलसी की भी एक बुक आती है, रेफरेंस बुक, उससे मैंने कर लिया, उससे भी 2-3 क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गए थे सर। ओके। और मैथ में सर, मैथ में जब मैं पिछला पेपर दे के आया था तो मैंने MKC की बुक देखी तो उसमें लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मिल गए थे। 2019 का जो एग्जाम था उसमें 8 से 9 क्वेश्चन एज इट इज थे एग्जाम में। ये बात इसलिए सिर्फ हम दिखाने के लिए या फिर आपको बस ऐसे लुभाने के लिए नहीं कह रहे, एक फैक्ट मैं पिछले कई सालों से बच्चों से सुनता आ रहा हूँ कि जो अपनी एयरफोर्स नेवी की जो बुक्स हैं MKC की, इसमें जो क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चंस बार बार वहाँ पूछे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्त गौरव कि अपने जो टीचर्स हैं ना, ये सालों से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग आके एग्जाम दे के आते हैं, क्योंकि पहले भी जब आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था तभी भी आप लोग का क्वेश्चन पेपर बाहर आता नहीं था। अब तो एग्जाम ऑनलाइन है, अब तो इसका ऐसा क्वेश्चन पेपर बाहर आता नहीं है ना। तो आप लोग ही जो क्लासरूम में आके डिस्कस करते हैं और बताते हैं टीचर्स को कि ये क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं बुक्स के अंदर। तो लास्ट टाइम आपके 8-9 क्वेश्चन आपके डिट्टो बुक से थे, इस बार क्या सीन था? इस बार तो सर मैथ का थोड़ा इजी पेपर आ गया था, मतलब पेन उठाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बार तो थोड़ा इजी आ गया था, थोड़ा लक भी कह सकते हैं, बट कट ऑफ तो ज़्यादा चला ही गया। तो हाँ, पेपर थोड़ा आसान था इस बार, इसीलिए कट ऑफ भी हाई गया। आपने रागा का पेपर भी दिया था? रागा दिया था, लेकिन सर रागा की प्रैक्टिस तो नहीं की। अच्छा, तो रीजनिंग का, क्योंकि इस बार कई बच्चों का फीडबैक है क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिफिकल्ट थे, आपका क्या मानना है? डिफिकल्ट थे सर, डिफिकल्ट थे। राइट, और यही रीज़न है कि आप एक तरफ 55 ला रहे हैं, दूसरी तरफ क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, जहाँ पे कट ऑफ भी कम है। राइट, यस सर। तो अभी क्या चल रहा है दिमाग में? अभी तो सर बस GD/SRT पे फोकस है और फिजिकल पे फोकस है, क्योंकि मेरा थोड़ा फिजिकल वीक है। GD/SRT में मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा, बट फिजिकल पे थोड़ा मुझे डर लग रहा है। और इससे पहले आप फेज 2 में गए हैं कभी नेवी या एयरफोर्स की? अभी तक ये पहला अटेम्प्ट है आपका? क्लास आपने GD/SRT की शुरू कर दी है? यस सर, बिल्कुल। क्लास में अब तक आपने कितने दिन क्लास हुई आपकी? सर 10 दिन हो गए। आपको 10 दिन हो गए? आपने रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लिया था? यस सर, मुझे पता था मेरा हो जाएगा एक्चुअली। एग्जाम देने के बाद आप कितना मतलब सोच रहे थे कितने मार्क्स आएंगे आपके? सर 50+ मैंने सोचा था आपने, और आप भी 50। एंड यू आर श्योर कि 50+ तो कट ऑफ जाने से रहा? तो आपने पहले ही जब पहला बैच स्टार्ट हुआ GD/SRT का तभी ज्वाइन कर लिया आपने? बिल्कुल। राइट, वंडरफुल। तो आपका 10 दिन का जो एक्सपीरियंस है GD/SRT बैच का, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? सर अच्छा था। सर 2 सर पढ़ाते हैं, एक फोकस करवाते हैं कि आपको सबको देखते हुए बोलना है, कैसे बैठना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका, तो वो सब उन पे वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं। और दूसरे सर जो रहते हैं वो आपके करंट अफेयर्स और टॉपिक कैसे कैसे आ सकते हैं GD में, वो उस पर फोकस करते हैं। राइट, तो कुल मिला के जो क्लासरूम में जो प्रिपरेशन हो रही है उससे आपको बेनिफिट ही मिल रहा है कि भाई ये जो करंट के टॉपिक्स हैं, जो GD के टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। yes, और दूसरे टीचर आपके बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट्स, डूज एंड डोंट्स में आपको गाइड कर रहे हैं। राइट, और फिजिकल आपने कहा आपके फिजिकल में थोड़ा सा आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। yes, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? सर क्योंकि मैंने इससे पहले ज़्यादा रनिंग की नहीं है। ओके। और अभी मैं दौड़ रहा हूँ तो मुझे लगभग 7.5 मिनट लग जा रहा है। लग रहे हैं? कब है आपका फेज 2? सर 17 जनवरी को। यस सर। तो अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास। राइट, यस सर। तो क्या लग रहा है आपको, तब तक आप रेस तैयार कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। कितना टारगेट रख रहे हैं, कितने मिनट में आप 1600 मीटर भागने वाले हैं? सर 6:15 तक। आप 6:15 में कर लेंगे? यस सर। चलिए गौरव, ऑल द बेस्ट टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला एग्ज़ाम के बारे में। रिटर्न एग्ज़ाम को लेके बच्चों को मोटिवेशन मिला होगा। जो बच्चे अभी नेक्स्ट टाइम 2021 में जो मार्च का एग्ज़ाम है, क्योंकि इस बार कई बच्चे नहीं मतलब क्वालिफाई कर पाए, और मोटा जो 2020 में जिन्होंने पास किया है 12th, वो लोग तो इस नवंबर में एग्ज़ाम में बैठे नहीं, उनका तो पहला ही अटैम्प्ट होगा मार्च वाला एग्ज़ाम। तो आशा है कि आपकी बातों से, आपकी जो जर्नी रही उससे बच्चों को काफ़ी एक मोटिवेशन मिला होगा, गाइडेंस मिला होगा। थैंक यू सो मच गौरव। सर एक बात और मैं बताना चाहूँगा। सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि मैंने पिछली बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दी नहीं थी, बस मैं ऑफलाइन ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था। ओके। तो मुझे मदद मिली नहीं सर। और ऑनलाइन इस बार मैंने दिया तो मतलब उसमें मैंने मार्क फॉर रिव्यू का क्या काम है वो मैंने जाना, कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तुरंत आप मार्क फॉर रिव्यू लगा के तुरंत आगे बढ़ जाइए। राइट। और लास्ट में जो 5-10 मिनट बचते हैं वो आप उसको यूज़ कीजिए। मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया था सर। ये गौरव ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे। ये कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, हम उसके पहले हमने पूरी थियोरी पढ़ रखी, सारे चैप्टर्स की, लेकिन एक बार जब हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हैं तो उससे होता क्या है, 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कि हमें डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलते हैं जैसा वहाँ पे पूछने वाले हैं, तो हमें एक बार प्रैक्टिस हो जाती है, और उनमें से कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन जहाँ हम फंसते हैं उनको हम जाके रिवाइज करते हैं, तो एक अपना एक चेक हो गया। इट्स काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट जो हमने दे लिया। और दूसरा हम ऑनलाइन देते हैं जब, क्योंकि अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, आप उसको बैठ के पेपर पेन पे लेके सॉल्व करें, OMR शीट भी आपके पास
घर पे तो होती नहीं है, आप नॉर्मली जब सैम्पल पेपर भी सॉल्व करते हैं तो नॉर्मल सॉल्व किए चलते बने, लेकिन जब आप ऑनलाइन देते हैं एग्जाम तो आपका 20 मिनट का जो समय मिलता है उसी में आप सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं सारे डिट्टो वही रहते हैं जो वहाँ एक्चुअल एग्जाम में होते हैं, तो ये एक बहुत ही रियल टाइम प्रैक्टिस आती है। आई रियली एग्री विद यू। तो चलिए गौरव, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फेज 2 और आई एम पॉजिटिव कि आप फेज 2 भी क्वालिफाई करेंगे और हम एक बार फिर आपसे बात करेंगे फेज 2 के बाद, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।